धन्य कारजी महापुरुषों आज 13 मई और 13 मई यानी कि समर्पण दिवस। महापुरुषों आज 13 मई को बाबा हरदेव सिंह जी ने अपना शरीर को त्याग दिया था। 13 मई 2016। लेकिन आज भी ऐसा ही लगता है जैसे बाबा जी हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, क्योंकि उनकी कही बातें, उनकी सिखलाई और उनके संदेश हमारे जीवन को बदल के रख दिया, हमारे जीवन में सुख ला दिया, हमारे जीवन में प्रेम भर दिया। तो ऐसी कृपा बाबा हरदेव सिंह जी की कृपा जिनके ऊपर हुई है, उनकी किस्मत चमक गई और वे खुशी में रहने लगे, अच्छा जीवन बिताने लगे। लेकिन अभी भी दिल से बाबा जी की यादें वे बातें नहीं गई हैं। आज भी कहीं भक्त के दिलों में बाबा हरदेव सिंह जी जिंदा हैं और उन्हें नमन करते हैं, आज भी उन्हें याद करते हैं। बाबा जी का एक संदेश, प्रेम सजाता है गुलशन को और नफ़रत वीरान करे। हमेशा बाबा जी यही कहते थे कि हमें प्रेम अपने दिलों में बसा कर रखना है, सभी से प्रेम करना है, क्योंकि ये प्रेम ही है जो हमें सुख दे सकता है। नफ़रत निंदा तो गुलशन भी वीरान कर देती है, अच्छे जीवन में जहर घोल देती है, अच्छा खासा जीवन बेकार हो जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ बाबा हरदेव जी हैं। तो यही बातें दास को भी आज याद आई। पहले भी बाबा जी की सिखलाई याद दास याद करता, लेकिन आज 13 मई समर्पण दिवस। बाबा जी ने अपने जीवन भक्तों के लिए ही जिया, भक्तों के लिए ही अपना जीवन को एक समर्पित हो गए। उनका उद्देश्य यही था कि घर घर में सुख हो, चैन हो, अमन हो, प्रेम हो और सबके जीवन को सुखमय बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। बाबा जी ने दास ने एक बुक पढ़ी थी, हरदेव 1 हरदेव 2। उसमें लिखा था कि बाबा जी ने घर घर जाकर, झोपड़ी पट्टियों में जाकर रोते बिलखते हुए के सिर पर हाथ रखा, उन्हें चुप कराया, उन्हें खुशियाँ दी। ऐसे ऐसे घरों में गए जहाँ झोपड़ी पट्टी कच्चे मकान थे और उन्हें मन में शांति स्थापित की। दास आज देखता है अपने जीवन में तो कितना खुशहाल है। अगर हम यहाँ नहीं होते, बाबा जी की शरण में नहीं आए होते, बाबा जी की मेहर कृपा हम सब पर ना हुई होती या दास पर ना हुई होती, तो पता नहीं हम क्या कर रहे होते, कहाँ होते या नहीं भी। क्योंकि जब दास यहाँ पहुँचा तो दास बहुत ही दुखी था। कई महीनों का बीमार था। सब इसकी रजा से, इसकी कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। असंभव भी संभव हो गया, इसकी दया से, इसकी मेहरबानी से। आज 13 मई समर्पण दिवस हम बाबा जी की याद में मना रहे हैं, सत्संग सेवा कर रहे हैं। दास भी आज भवन पर सत्संग पहुंचा और सत्संग के पश्चात आपसे साझा करने का ये अवसर मिला। तो वहाँ पर भी यही बात चल रही थी कि सतगुरु ने हम पे बहुत बड़ा उपकार, हम पे बहुत बड़ी कृपा की है।
जो इस निरंकार परम पिता की हमें बख्शिश कराई और हमें दिखाया कि एक साक्षात ये प्रभु है, और इसकी रहमत कृपा से हम अपना सुख में बना पाए हैं, अपना जीवन को महका पाए हैं। लेकिन ये संभव सिर्फ बाबा हरदेव जी की कृपा से ही हुआ। सतगुरु ने ही हमें रास्ता, हमारा मार्गदर्शन किया। जब पीछे जाएं तो त्रेता युग में तो राम जी और श्री कृष्ण भी इन्हें भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। तो फिर तो हम तो सिर्फ साधारण मानव ही है, हमें तो गुरु की आवश्यकता है। जब वे भगवान का अवतार होते हुए वे भी गुरु की शरण में गए, तो फिर तो हम साधारण मनुष्य हैं। हमारा सतगुरु की शरण में होना बेहद ज़रूरी है। हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब गुरु ही प्रदान करता है, गुरु ही की कृपा से होता है। तो महापुरुषों, आज हम दृढ़ निश्चय करें कि जो बाबा जी ने हमें सुख के लिए जो प्रेरणा दी, जो सीख दी, हम उन पर चल पाए। उनकी कदर करते हुए हम गुरु बाबा जी को तो माना, लेकिन बाबा जी को की बात को भी मानते चले। बाबा जी ने जो हमें सीख संदेश दिया उस पर हम खरे उतरे, तो तब हमें सतगुरु से पक्का प्रेम होगा और सतगुरु भी हमसे ये खुश होगा। कहते हैं कि भक्ति हुक्म की है, मानने की भक्ति है, इसको समर्पित होने की भक्ति है। अपना सब कुछ त्याग कर इसके बताए रास्ते पर चलना, वह भक्ति है। मन मर्जी सिर्फ दुखदाई देती है, कष्ट ही दे देती है, कुछ नहीं। लेकिन सतगुरु का मार्गदर्शन, गुरु की सिखलाई, गुरु का संदेश हमें सिर्फ सुख देता है, सदैव सुख ही देता है। तो महापुरुषों, हम इस निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। तो हम इस निरंकार परमपिता परमात्मा की भक्ति हम करते रहें, और सतगुरु के जो आदेश हमें वचन मिले उसको हम मानते रहें, क्योंकि जब तक नहीं मानेंगे भक्ति पूर्ण नहीं होगी। सतगुरु के आदेश को मानना वास्तविक में ही भक्ति होती है। जो हुक्म आता है उस आदेश पर चलना ही भक्ति है। तो महापुरुषों, हमारा जीवन सतगुरु की आदेश जो हमें सीख व संदेश दे गए हैं उस पे हम चलते रहें, और सतगुरु के जो सीख लाई है उस पर हम चलते हुए जीवन में सुख प्राप्त करते रहें। दास फिर से एक बार कहता है कि आज भी बाबा हरदेव हमारे दिलों में जिंदा हैं और आगे भी इसी प्रकार रहेंगे। और 13 मई समर्पण दिवस उन्होंने सिर्फ शरीर ही त्याग दिया है, लेकिन आज भी प्रभु बाबा हरदेव सिंह जी दिलों में जिंदा हैं। महापुरुषों, हम भक्त तभी हैं जब हम हुक्म में रहकर इस सतगुरु की दीक्षाएं पर चलें, तो ही हम एक सच्चे और अच्छे भक्त हैं। महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दास मनीष, और अगर मुझसे कोई गलत वचन निकला तो दास को क्षमा कर दीजिए, और अच्छा अगर लगा हो तो अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। महापुरुषों जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।